बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम आपको ऑटोकैड 2002 की डिजिटल ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लिंक की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम रिजवान है और मैं आपको 2002 ऑटोकैड की ट्रेनिंग फराहम करूंगा। ऑटोकैड ऑटोडेस्क का बनाया हुआ एक डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोसेस और दूसरे टेक्निकल शोबों के लिए ड्राइंग तैयार करते हैं। आपकी ट्रेनिंग 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहला हिस्सा 2D कमांड्स पर मुश्तमिल है। दूसरे हिस्से में हम 3D कमांड्स को डिस्कस करेंगे। तीसरे हिस्से में हम ऑटोकैड के एडवांस फीचर मसलन टूल बार बनाना और मेन्यू में कस्टमाइजेशन करना सीखेंगे। और आखिरी में आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए चंद प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं ताकि आप लोग जो कमांड सीखें इसके बाद इन कमांड्स की एप्लीकेशन को भी अमली तौर पर समझ सकें। ऑटोकैड एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए ऑटोकैड को शुरू करने से पहले हम डिजिटल इमेजेस यानी वेक्टर, रास्टर और मेटाफाइल इमेजेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। डिजिटल इमेजेस दो तरीकों से बनते हैं, एक वेक्टर बेस्ड जो ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन से बनते हैं और दूसरे रास्टर इमेजेस जिन्हें हम बिटमेच इमेज या फोटोरियलिस्टिक इमेज भी कहते हैं। वेक्टर बेस्ड इमेज जैसा कि अभी बताया गया है, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन से बनते हैं। इनका एक डेफिनेट साइज होता है और डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑटोकैड में हमारी ड्राइंग वेक्टर बेस्ड इमेज में स्टोर होती है। वेक्टर बेस्ड इमेज में हर वेक्टर अपनी इंफॉर्मेशन अलग कैरी करता है। इससे इमेज की एडिटेबिलिटी बढ़ जाती है। वेक्टर बेस्ड इमेज में जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करते हैं वो एडिटेबल होता है और बहुत एक्सट्रीम जूमिंग के बावजूद इसका रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होता। इसके साथ ही इसका फाइल साइज भी रिलेटिवली स्मॉल रहता है। वेक्टर बेस्ड इमेज में ऑब्जेक्ट को स्केल या रिसाइज करने से ऑब्जेक्ट की क्वालिटी नहीं बिगड़ती और अगर आप ट्रिमिंग टाइम भी अपने ऑब्जेक्ट को जूम करेंगे तो आपके वेक्टर बेस्ड इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। रास्टर इमेजेस जिन्हें हम बिटमैप इमेजेस और फोटोरियलिस्टिक इमेज भी कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर छोटे छोटे मोज़ेक से मिलकर पिक्चर को फॉर्म करते हैं। इन छोटे मोज़ेक के पीसेस को हम टेक्निकल ज़बान में पिक्सेल्स कहते हैं। रास्टर इमेज की फाइल का साइज वेक्टर बेस्ड की इमेज फाइल साइज से बड़ा होता है और इनकी क्वालिटी जूमिंग के बाद ख़राब हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, एक अच्छी शार्प तस्वीर जिसमें एक बच्ची बैठी हुई नज़र आ रही है। जब हम इसके फेस को जूम करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, बच्ची के फेस के इनलार्ज व्यू में आपको छोटे छोटे मोज़ेक यानी पिक्सल वाज़े नज़र आ रहे होंगे और तस्वीर की क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो रही है, यानी रास्टर इमेज को जूम करने से इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। आइए अब हम रास्टर इमेज के एडवांटेजेस को देखते हैं। रास्टर इमेज में हमें इमेज एक फोटोग्राफ की तरह नज़र आता है। इसमें फोटोरियलिज्म होता है और इसमें इमेज में जितने भी कलर यूज़ हो रहे होते हैं इनको इंडिविजुअली पिक्सल बाय पिक्सल एडिट किया जा सकता है। रास्टर इमेजेस के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस जैसे कि एडोब फोटोशॉप में, फ्री हैंड स्केचिंग में और भी दूसरे अवेलेबल पैकेजेस में आप इमेज को हाई डिग्री पर भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपनी पसंद का रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इस स्लाइड से पहले हमने दो टाइप के इमेजेस को डिस्कस किया, एक वेक्टर बेस्ड और दूसरे रास्टर बेस्ड। इन दोनों की मदद से एक इमेज की तीसरी क्लास बनती है जिसको मेटाफाइल कहते हैं। मेटाफाइल ऐसे इमेजेस होते हैं जिनका कुछ पोर्शन वेक्टर बेस्ड इमेज से बनता है और कुछ पोर्शन रास्टर इमेज से बनता है। इसको समझने के लिए हमारे पास बेहतरीन मिसाल ऑटोकैड में रेंडरिंग की है, जिसमें हम वेक्टर इमेज में फोटोरियलिज्म प्रोड्यूस करते हैं जिससे इमेज एक तस्वीर की मानी नजर आता है। जैसे कि एक आर्किटेक्ट एक घर के पर्सपेक्टिव व्यू को डिज़ाइन करता है और जब बाद में इसको रेंडर करता है तो ये एक इमेज तस्वीर की मानी नजर आता है। आइए हम ऑटोकैड 2002 के इस डिजिटल कोर्स को अमली तौर पर शुरू करते हैं।